जो आपका YouTube चैनल है संत इंद्रदेव जी महाराज, इस पर कमेंट के रूप में एक और प्रश्न आया है। प्रीति भाटिया जी जलंधर पंजाब से प्रश्न पूछती है। इनका प्रश्न ये है कि संसार में गुरु जी इतना दुख क्यों है? किसी के पास धन है तो शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, किसी के पास सब कुछ है तो कहीं चरित्र अच्छा नहीं है, किसी का नाम बहुत ज़्यादा हो गया है दुनिया में तो उनके बच्चे कहना नहीं मानते। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, बार बार सुख आ जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं एक नया दुख पैदा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप जालंधर से, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी प्रश्न बड़ा उत्तम है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि सुख और दुख तो हमारे जीवन के दो किनारे हैं। किनारा छोटा बड़ा हो सकता है, किनारा ऊंचा नीचा हो सकता है, किनारा कच्चा पक्का हो सकता है, पर नदियां तो दो किनारों से बहती है। एक किनारा सुख का है, एक दुख का है, और उसी से ही हमारी यात्रा चलती है। एक किनारे से नाव तो लग जाएगी, पर दूसरा किनारा नहीं होगा तो नाव आप पार नहीं कर सकते हैं, नदी में घूमते रहेंगे जिंदगी भर। इसीलिए दो किनारों से संसार बना हुआ, दुख सुख से। और ये दुख सुख परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद नहीं है, ये हमारे प्रारब्ध का प्रसाद है। ये हमारे कई जन्मों के जो संस्कार, कई जन्मों के जो कर्म के फल हमारे चित्त में, हमारे साथ में जो चलते हैं, उनके परिणाम स्वरूप हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। धन भी प्रारब्ध का ही फल है। कोई ये सोचता हो कि धन कमाने से आता है, तो धन कमाने से नहीं आता है, सुख कमाने से आता है, और दुख भी कमाने से आता है। आपने इस जन्म में कोई ऐसा काम नहीं किया जैसे आप दुखी हों। आपके बहुत सारे जन्म पहले हुए हैं, और उन जन्मों की याद व्यक्ति को रहती नहीं है। तो हमारे हजारों जन्मों के संस्कार हमारे साथ चलते हैं, और वो 84 लाख योनियों में केवल एक ही भोग भोगते हैं, क्योंकि वो भोग योनि है। केवल मनुष्य कर्म योनि ऐसी है जो कर्म योनि भोग योनि दोनों है, इसलिए इसे श्रेष्ठ योनि मानते हैं। तो इस योनि में कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, और दोनों का अनुभव बुद्धि से हमको होता है। पशु पक्षियों को दुख आएगा सुख आएगा, उनको अनुभव होता है। दोनों समान दुख सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि दुख और सुख में, आहार विहार में, मैथुन में, ये संसार के जितने प्राणी हैं मनुष्य के साथ सभी को अनुभव होता है। बच्चा पैदा करने का नॉलेज सबको है, भैंस को, बकरी को, सबको है। पति पत्नी के मिलन की सबको इच्छा है, सभी मिलते हैं, सभी वासना करते हैं, भोग करते हैं, विलास करते हैं, और सभी लोग डरते हैं। कोई भयभीत करते, चूहे को डर लगता है बिल्ली से, बंदर को डंडेर से डर लगता है, शेर भी भाग जाता है, गिदड़ भी भागते हैं, गाय और भैंस को डंडे से डर लगता है। आपने मदारी को देखा होगा, हल्का सा डंडा हिलाता रहता है, बंदर उसकी बात मानता रहता है डर के मारे। इसीलिए भय सबको लगता है संसार में। तो नॉलेज जो है दुख और सुख का, वो मनुष्य को अधिक होता है। बाकी सबको अनुभव तो है दुख सुख का, पर मनुष्य को उसका ज्ञान है, नॉलेज है, इसलिए उसको ज्यादा फीलिंग्स आती है दुख की। और दुख चले जाने के बाद भी मनुष्य बहुत दिनों तक उसकी याद निकालता रहता है और दुखी होता रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि के और विवेक के कारण वो उसे ज्यादा स्मरण रखता है, तो उतना दुखी होता रहता है। तो आपके जीवन में कितना भी दुख है वो आपको सहन करना पड़ता है। उसका कारण यह है कि आपका ही प्रसाद है वो, और आपका प्रसाद आपको ही भोगना है। सारे प्रसाद बढ़ सकते हैं, पर कर्मों की खेती कभी भी दूसरे को दान की जा सकती नहीं। दोनों नियम निभाते हैं, पर एक को कैंसर हो जाता है और एक स्वस्थ रहता है, क्योंकि कर्म दोनों के अलग अलग हैं। अपने अपने संस्कारों से पति पत्नी का मिलन होता है, और मिलन होकर के दोनों अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो एक सुखी है एक दुखी है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जुड़ने के बाद भी इंजेक्शन, गोलियां, ऑपरेशन, नलियां आप पत्नी के सामने पति को पड़ रही हैं, पर पत्नी कुछ नहीं कर पा रही है सिवाय दुखी के या पैसा खर्च करने के। बाम लगा देगी, माथा टेक देगी, कपड़ा बदल देगी, स्नान करा देगी, पर वो दुख शेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि दुख पर्सनल होता है और सुख पर्सनल होता है। कर्म का फल पर्सनल होता है। अवश्यम में भोक्ता भूम, कर्ता कर्म शुभा शुभम। जो भी आप संसार में करते हैं अच्छा और बुरा, वो है आपको एक दिन भोगना है। आप पूजा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, दान कर लेंगे, गंगा नहा लेंगे, वृंदावन आएंगे, काशी जाएंगे और आपके पाप कम हो जाएंगे, दुख कम हो जाएंगे, सत्य नहीं है। आपके पुण्य बढ़ जाएंगे, आपके सुख के समय बढ़ जाएंगे, आप लंबे समय सुखी रहेंगे। पर जो पाप आपसे हो गया है, जब तक वो आपको भोग नहीं भोग लेगा, तब तक वो आपसे छूटने वाला नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम, कर्ता कर्म शुभा शुभम। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का फल हमारे साथ चलता है। पुण्य प्रताप आप करते हैं, भागवत दान करते हैं, गरीबों को दुख से सुखी देते हैं, तो आपको सुख तो बहुत मिलेगा। आप स्वर्ग में रहेंगे,
धनपति रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो सकता है, तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी सुख के रूप में। पर किंचित मात्र भी आपसे अपराध हुआ है तो उसका भी फल आपको क्षणिक भोगना ही पड़ता है। इसीलिए भाई साहब, आपने जो भी बात की है बहन जी, आप जालंधर पंजाब से आपने जो प्रश्न किया है, दुख हमारे ही कर्तव्य का, कर्म का फल है, तो इसीलिए आपको निराश नहीं होना है। बहुत भक्ति करने वाला, दान पुण्य करने वाला भी दुखी हो जाता है, और समाज में ऐसी चर्चा है कि इतना सत्कर्म करते हैं तो ये दुखी क्यों हो गया, ये सवाल सबके दिल में आता है। और एक आदमी इतना अपराध करता है, गुंडागर्दी करता है, सबको ठगता है, लूटता है, वो सुखी जीवन जीता है। अगर वो गलत काम करके सुखी जीवन जी रहा है तो वो अपनी एफडी को खा रहा है, जो उसने जमा की भगवान के खातों में पुण्य के रूप में, सत्कर्म के रूप में। पर एक दिन ऐसा उसकी एफडी खत्म होगी कि उसके बाद में उसका एक दिन भी सुखी नहीं आएगा। और जो लोग भक्ति पूजा पाठ दान करते हुए भी दुखी हैं, वो भी अपनी एफडी का ही फल भोग रहे हैं, पर उनका दुख एक दिन में ऐसा चला जाएगा कि लौट के दोबारा कभी दुख उनके जीवन में नहीं आएगा। इसीलिए आपको जालंधर वाले से जो प्रश्न किया है उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आपसे आशा करता हूं कि दुख आने पे घबराइए मत और खुशी होने पे इठलाइए मत। खुशी आए तो इठलाओ मत और दुख आए तो घबराओ मत। दोनों समान है नौका में, क्योंकि एक किनारा दुख का है तो एक किनारा सुख का है। दोनों के बीच में जीवन रूपी धारा बह रही है, जो आपको गंगा सागर तक, समुद्र तक जोड़ती है। यानी कि दुख और सुख दोनों ही आपको परमात्मा से जोड़ते हैं। सुदामा के पास में जीवन भर दुख था पर भगवान से जोड़ दिया। विदुर जी के पास जीवन भर दुख था, भगवान से जोड़ दिया। सबरी के पास जीवन भर दुख था पर भगवान से जोड़ दिया, क्योंकि दुखी तो थे पर इन्होंने कभी धर्म नहीं त्यागा और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इसलिए दुख में रहकर भी भगवत प्राप्ति हो गई, आनंद की प्राप्ति हो गई। आज हम लोग उन्हीं गरीबों के गीत गाते हैं कथाओं में, प्रवचनों में, दामा का, मीरा का। मीरा ने कोई सुख नहीं पाया जीवन में, अंत में भगवान को पा लिया और आज हम गीत गाते हैं उनके। इसीलिए आप कितने भी दुखी हैं, कभी भी परमात्मा से नाराज ना होना, पूजा पाठ को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि साथ में तो केवल यही आने वाला है जो आप छोड़ना चाहते हैं दुख में। आदमी बहुत जल्दी भगवान से नाराज होता है, दुखी हो गया तो बहुत जल्दी तीर्थों में नाराज हो जाता है। इसलिए आप अपना जीवन में चाहे जितना दुख आ जाए, आपका कितना भी अच्छापन है उससे बरकरार रखिए। एक दिन आपका जीवन सम्मान से, सत्कार से और अनुराग से आप हैप्पी लाइफ में जाएंगे। तो आप संकट को, दुख को सहन करते रहिए और अपना ही कर्म का फल सोच करके उसको एंजॉय कीजिए। आपके सामने एक दिन भगवान सुख लेके संबस्त हो जाएंगे। और जो लोग दुख भोगते हैं उनके जीवन में सुख अवश्य आता है, क्योंकि दुख भी ज्यादा दिन नहीं रहता है, वैसे सुख भी ज्यादा दिन नहीं रहता है। दुख और सुख दोनों बादल की छाया की तरह होते हैं, आते और जाते रहते हैं। संसार में कोई दुखी भी बहुत नहीं रहता और सुखी भी कोई ज्यादा नहीं रहता। सभी लोग केवल जीवन को धक्का मार रहे। पैसे वाले, बंगले वाले, गाड़ी वाले देखने में सुखी लगते हैं, पर वो भी उतने ही दुखी है जितने आप दुखी हैं। वो भी कोई सुखी नहीं है, क्योंकि उनके अंतरचित्त सुखी नहीं है, उनका मन सुखी नहीं है। परिवार में कलह होते हैं, बच्चे मानते नहीं है, ये नहीं मानते हैं। वो गरीबों का भी होता है, वैसा अमीरों का भी होता है। दोनों के यहाँ सेम ये जिंदगी चलती है। पर फ्रिज बड़ा होता है अमीर के यहाँ, आपके यहाँ फ्रिज नहीं होता है। उनके यहाँ एसी होता है, आपके यहाँ हल्ला करने वाला पंखा होता है, खटर पटर वाला। पर सबको अपनी अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। और धन हमेशा भगवान प्रारब्ध वालों को ही देता है, धन मेहनत करने से नहीं आता। अगर आपके प्रारब्ध में, भाग्य में धन है तो आपको बिना पुरुषार्थ, बिना मेहनत भी धनवान होने का एक मौका मिल जाएगा। क्योंकि धनवान होने के लिए मेहनत करना ज्यादा नहीं पड़ता है। दुनिया भर के लोग पसीना बहा के गंजे हो गए, परात डाल डाल के रेत और पत्थरों की रोटी भी नहीं मिल रही उनको। और भाग्य वालों को माँ के पेट में बच्चा आता है और पेट में आके ही वो 9 महीने के बाद पैदा होता है और एक ही दिन में अरबपति खरबपति कहलाता है, क्योंकि मम्मी पैसे ही धनवान घर में पैदा हुई है। तो माँ के पेट में बालक आने से बच्चा पैदा होकर 2 साल में धनवान हो जाता है। पापा की डेथ हो जाए, सारी संपत्ति बच्चे के नाम पे आ जाती है। ये प्रारब्ध से धन प्राप्त होता है। पुरुषार्थ से और मेहनत से जीवन और रोटी मिलेगा। दुख सुख दोनों सबको आते हैं। बड़े से बड़े धनवान भी दुखी रहते हैं और गरीब से गरीब भी सुखी रहते हैं। आप जालंधर से प्रश्न किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कभी दुखी मत रहिए। परमात्मा और संत महात्माओं के सत्संग से आपको इम्यूनिटी पावर आती है, पावर आता है जीने का। आप सत्संग लेती रहिए, ज्ञान लेती रहिए। 1 जनवरी से संस्कार टीवी के माध्यम से रोज आपको आनंद मिलेगा। शाम के समय इसी समय से साधना टीवी से भी आपको रोज हम आपको इम्यूनिटी पावर देंगे, ब्रोस्टिंग पावर देंगे। क्योंकि विचार, थॉट्स जो हैं, अच्छे विचार ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। अच्छे विचारों से ही हम हैप्पी रह सकते हैं। खाना अच्छा खाने से हैप्पी नहीं रहेंगे, अच्छे बिस्तर पे सो के प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े लोग बिस्तर पे सोते हैं पर 3-3 गोलियां रात में उठ उठ के खानी पड़ती हैं तो दिन निकलता है, नहीं तो रात खत्म नहीं होती है। इसलिए हैप्पी रहने के लिए विचार हैप्पी कीजिए।
अपने आप को अच्छा कीजिए। और आदमी अच्छा तभी होगा जब उसकी अंतरात्मा विचारों से, अच्छे विचारों से प्रभावित हो जाएगी। अच्छे व्यक्ति अच्छी बात दें। संसार में विचारों के रूप में टीवी पे अनेक पाखंड आते हैं, अनेक प्रकार के धागा, गोली, गड्ढा, तावीज, छूछ, दाल फेंको, पीला दाल फेंको, सफेद दाल फेंको, ये चना फेंको, ये गुड़ खिलाओ, ये गाय को, ये सारी चीज सेवा करो। पर अपने कर्तव्य और कर्म से ही आदमी को सुख दुख आते हैं। आप हमेशा सदाचार का, भक्ति का, आनंद का जीवन जियो, तो आप अपने पैसे का, बंगले का, गाड़ी का सदुपयोग और भोग कर पाएंगे। अगर आप ऐसे बीमार रहेंगे तो गाड़ी बंगला भी आपका अस्वस्थ ही आपको रखेगा, क्योंकि मकान किसी को स्वस्थ नहीं करता है। आदमी का विचार ही बीमार करता है, विचार ही स्वस्थ करता है। आप आहार पे ध्यान रखिए, अपने व्यवहार पे ध्यान रखिए। दुख और सुख बादल की छाया है, इन पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कोड़ी की काया का, बादल की छाया का, लोभी की माया का विश्वास ना करिए। क्योंकि बादल कभी कभी आ जाते हैं तो लोग जो है बाहर निकले आते, छत पे दाल सुखा देते हैं, और जैसे ही बादल छटते हैं, बारिश आने लग जाती है तो लोगों को भगदड़ मच जाती है। तो इसीलिए बादल की छाया पे विश्वास करके खटिया बिछा के मत सोइए कि धूप नहीं निकलेगी। और कोड़ी की काया पे विश्वास मत करिए, कोड़ी की काया किसी के काम की नहीं है, और लोभी का धन भी किसी के काम का नहीं है। इसीलिए सुख आने जाने वाली चीज है, बादल की छाया की तरह आते जाते रहते हैं। आपका जीवन हमेशा हैप्पी रहे, हैप्पी थॉट्स लेते रहिए और सबके अच्छे विचारों से जुड़े रहिए। आपका जीवन हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। धन्यवाद।